तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए क्या बोलता है यहाँ पे बच्चों। यहाँ बोलता है वी नो, देखिए आप क्या कहता है क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट हैविंग पावर -15D एंड 5D विल बी। कहता है बाबू आपका इक्विवेलेंट लेंस है, ठीक है, आपका इक्विवेलेंट लेंस है, ठीक है ना, जिसका फोकल लेंस आपको निकालना है और उसका पावर दिया हुआ है क्या, कितना दोस्त आपका 15D एंड 5D, क्या आपका -15D एंड 5D दिया हुआ है। देखिए आपका पावर दिया, फोकल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना, कितना इजी वे में निकाल देंगे दोस्तों। हम लोग जानते हैं वी नो दैट, यहाँ लिखा गया जैसे हम लोग जानते हैं बाबू P बराबर क्या होता है दोस्त आपका P1 प्लस P2 होता है, क्या हुआ आपका भाई, अगर दो है, ठीक है ना, दो आपका कॉन्टेक्ट में है तो पावर निकालना होता था तो क्या करते P1 प्लस P2 दोनों को हम ऐड करते थे। जाके कॉपी में देखिएगा सब कुछ आपको लिखाया गया, ठीक है ना, हर एक चीज बताया गया कि भाई कॉन्टेक्ट में होगा तो भाई F क्या होगा, पावर क्या होगा, हर एक का फॉर्मूला बताया गया, ठीक है ना दोस्त। तो पावर लिख सकते हैं P1 प्लस P2 दोस्त, क्या हुआ आपका P1 प्लस P2। और बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं P इजकल टू P1 कितना दोस्त आपका था -15D, देखेंगे -15D प्लस 5D, क्या दोस्त आपका -15D प्लस 5D। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 15D में से 5D घटेगा तो P इजकल टू क्या दोस्त आपका P इजकल टू कितना होगा -10D, क्या गधो -10D, मतलब पावर निकल गया -10D, क्या आपका -10D। अब देखो तो हमको निकालना क्या है, फोकस निकालना, क्या निकालना है हमको बाबू, फोकस निकालना है। लिखेंगे क्या हम लोग, क्या बाबू वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्या हुआ आपका वी नो दैट, जैसा कि जानते हैं क्या होता है बाबू, पावर इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, क्या हुआ आपका 1/f, ठीक है दोस्त, पावर इक्वल टू 1/f। इसका आंसर सेंटीमीटर में दिया है दोस्त, ठीक है। तो ये आपका जो होगा, ये जो आपका f होगा, ठीक है, किसमें होगा इन मीटर में, क्या होगा आपका इन मीटर में, लेकिन आंसर किसमें दिया आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है ना दोस्त। तो सेंटीमीटर में दिया हो तो लिखेंगे P इजकल टू 100/f, क्या आपका बाबू P इजकल 100/f। ये किसमें यूज करते हैं हम लोग, इन सेंटीमीटर, किसमें होगा आपका इन सेंटीमीटर, इस इन सेंटीमीटर में दोस्त, ठीक है ना। अब देखो पावर कितना दिया होगा आपका 10, तो लिखेंगे यहाँ पे -10 इजकल टू 100/f। और हमको क्या निकालना होगा, हमको f निकालना है, ठीक है, तो आपका f निकालना है। तो दोस्त यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग बच्चों कि इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो यहाँ लिख सकते हो बच्चों हम लोग f इजकल टू 100/10 माइनस में कट जाएगा, तो f इजकल क्या दस आपका 10 टाइम्स में 10 सेंटीमीटर, क्या दस आपका f इजकल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स का क्लियर नहीं हुआ तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो क्या कीजिए आप लोग फटाफट इसको लिखिए, हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है बाबू इसको कंप्लीट कीजिए। ओके बच्चों लिख चुके होंगे आप लोग, मिटाया जाए, ओके लिख चुके होंगे, ठीक, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग देखते चलिए बाबू, बहुत इजी वे में हम लोग हर एक चीज को बनाते चल रहे हैं और आपका हर एक चीज बनता चल जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। और देखिए पढ़ने से ज्यादा रिवाइज करना जरूरी है, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिएगा तभी फायदा होगा, और रिवाइज नहीं कीजिएगा तो बाबू नहीं हो पाएगा, ठीक है ना दोस्त। जो भी आपको पढ़ाया गया उसका रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। किसी परिस्थिति में आपको रिमेंबर करना उसको जरूरी है, रिमेंबर नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखो दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है बाबू आपका, ये पूछा है आपका 2018 क्वेश्चन होगा, क्या पूछा हुआ आपका 2018 2K18 का क्वेश्चन। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, इतना इजी में क्वेश्चन पूछता है, कौन नहीं बनाएगा भाई, लेकिन इसे बच्चे कहते हैं हार्ड है। हार्ड क्या है भाई, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हर एक क्वेश्चन क्या आपका बनता चला जाएगा, ठीक है ना दोस्त। देखो बच्चों यहाँ क्या क्वेश्चन कहता है, ए कॉन्वेक्स लेंस इज dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of the material of lens, then its focal length will।
ऑप्शन देखिए क्या कहता है। एक में कहता है दोस्त आपका बिकॉम जीरो, बिकॉम जीरो। बी में कहता है दोस्त आपका बिकॉम फाइनाइट, बिकॉम इनफाइनाइट। सी में कहता है बाबू डिक्रीज, और डी में क्या कहता है बच्चों, डी में कहता है आपका इंक्रीज। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दोस्त आपका ए कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस देन इट्स फोकल लेंथ। कहता है कि भाई एक लेंस है और लेंस का तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और उसको हम उस मटेरियल में लेके डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बराबर हो। और तब समझो बच्चों, आपको एक चीज बताए हैं, याद कीजिए, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन बताए थे एक चीज, ठीक है ना, कि भाई अगर मीडियम सेम हो जाए, क्या तो सबका मीडियम सेम हो जाए, ठीक है ना, तो भाई लाइट आपका किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाए, लाइट का आपका क्या रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। देखो जाके कॉपी में देखना, सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ बताया गया है। क्या बताया गया आपको कि भाई अगर दोनों मीडियम का बाबू आपका दोनों मीडियम सेम हो, ठीक है ना, तो लाइट आपका किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाए, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे बताया गया दोस्त आपका एक चीज बताया है कि आपका लाइट जब जाता है, ठीक है दोस्त, आपका लाइट जैसे यहाँ बताए थे हवा में किस लेंस को रखते हैं, तो हवा का अलग मीडियम हो गया और लेंस अलग मीडियम हो गया, तब लाइट जाता है दोस्त, ठीक है ना, तो क्या होगा, कन्वर्ज करता है, ठीक है, या डाइवर्ज करता है, ठीक है ना दोस्त। लेकिन दोस्त अगर हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही हो जितना किसी लेंस का हो, और इस केस में कोई पूछता है कि बताइए कि उसका फोकस क्या होगा, तो दोस्त इनफाइनाइट होगा। क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि दोनों का तो मीडियम सेम ही है, और दोनों का मीडियम सेम है तो उसको तो मोड़ेगा नहीं, अब मोड़ेगा तो आपका सीधा चलता चला जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। क्या दोस्त आपका इनफाइनाइट आंसर होगा, बिकॉम इनफाइनाइट। तो देखो ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना होगा कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ। जल्दी बाबू आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन दोस्त, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन फॉर thin prism, for thin prism of refractive index, refractive index। अब देखो दोस्त यहाँ दिया ऑप्शन में 1 माइनस म्यू ए, बी में दिया हुआ बच्चों म्यू माइनस ए, सी में दिया बच्चों आपका म्यू प्लस 1 ए, और डी में क्या दिया आपका बच्चों म्यू प्लस 1 ए स्क्वायर। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पर दिया है बच्चों कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या दोस्तों आपका यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बच्चों एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म का बताया थे आपका फॉर्मूला, ठीक है ना, लास्ट में जाकर देखिएगा, ठीक है ना। क्या बताया था आपका वो लास्ट में फॉर्मूला बताए थे, क्या था आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या था ये नहीं दोस्त आपका, ये क्या होगा आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या दोस्त आपका म्यू माइनस 1, क्या कहते हो म्यू माइनस, आपको बताया गया दोस्तों आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए, जाकर देखिएगा बताया गया था, उसको मिनिमम कंडीशन आपको फॉर्मूला प्रूव किया गया, ठीक है ना, और वहीं फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया गया है। भाई पूछेगा 3 नंबर या 5 नंबर तो पूरा डेरिवेशन, और ऑब्जेक्टिव क्या पूछा तो उसका फॉर्मूला पूछ दिया, तो सोचो कि डेरिवेशन कंप्लीट हो गया दोस्त, तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना दोस्त। तो जब तक आपको कंप्लीट नहीं हुआ तब तक क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो जल्दी इसको फटाफट लिखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फास्ट बाबू, ठीक है, मिटाया जाए। इतना इजी वे में क्वेश्चन सब आ रहा है दोस्त, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम है ईमानदारी को बच्चों को पढ़ा देना, ठीक है ना, समझा देना, आपका काम है उसको याद करना, रिवाइज करना। पढ़ने से ज्यादा रिवाइज करना जरूरी है, किसी चीज को पढ़ने से अधिक बच्चों रिवाइज करना जरूरी है।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया बच्चों। क्या कर रहे हो इस क्वेश्चन में, तो ऑप्टिकल फाइबर, क्या दोस्त आपका, तो ऑप्टिकल फाइबर, द ऑप्टिकल फाइबर, द ऑप्टिकल फाइबर works on the principle of, अब ये कब क्वेश्चन दोस्त आपका, ये आपका 2K15 और 2K17 क्वेश्चन, मतलब 15 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है। देखिए, और ऑप्शन में क्या दिया बच्चों, ऑप्शन दिया आपका स्कैटरिंग, क्या दोस्त आपका स्कैटरिंग। बी में क्या बच्चों, तो बी में आपका है रिफ्रैक्शन, बी क्या आपका रिफ्रैक्शन। सी में क्या दोस्त आपका, सी में है आपका डिस्पर्शन, डिस्पर्शन। और डी में क्या दोस्त आपका, डी में बच्चों TIR, क्या दोस्तों, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहता है बच्चों यहाँ देखिए, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, याद कीजिए दोस्तों, बताया था वो क्या, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। उसमें बताए थे कि जितना लाइट किसी मीडियम से जाता है फिर आपका पूरा लाइट उसी मीडियम में आ जाए, जिस मीडियम से जाए भाई फिर उसी मीडियम में आ जाए, इस प्रक्रिया को बोलते हैं TIR। क्या दोस्त आपका, यही बोलते हैं। याद किए, सब कुछ बताया गया है। फिर बताया आपको एप्लीकेशन ऑफ TIR, क्या दोस्त आपका एप्लीकेशन ऑफ TIR मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो बताया गया शाइनिंग ऑफ डायमंड, आपका हीरा कैसे चमकता है, उसका क्या आपका लूमिंग में बताया है, लूमिंग में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है दोस्त इसका, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर बताया गया है कि कैसे कैसे काम करता है, और ये लाइन में हम लिखवा दिए, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। जाके कॉपियां में देखिएगा, अब पूरा लाइन में उठा के दे दिया, ठीक है ना दोस्त। हम जो कॉपी आपको लिखा है ना दोस्त, वही लाइन में यहाँ पे उठा के दे दिया, ठीक है ना दोस्त। तो देखिएगा जब आप एग्जाम में बैठेगा तो सिर्फ आपको याद आएंगे रियल के बादशाह, कौन याद आएंगे, रियल के बादशाह, ठीक है ना। जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, और जब एग्जाम देंगे तो उनको याद हो चाहे नहीं हो, और हमसे पढ़े हुए हैं तो एग्जाम में उसको याद हो चाहे नहीं, लेकिन हम जरूर याद आएंगे। और बच्चे पढ़े होंगे तो पूरा लिखेंगे तब याद आएंगे, और जो बच्चे पढ़े हैं लेकिन याद नहीं किए वो भी याद आएंगे कि रियल के बादशाह हमको पढ़ाए थे लेकिन हम याद नहीं किए थे, ठीक है ना। याद तो दोनों को आएंगे, क्योंकि हम भाई पूरी ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे हैं, अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको लेकर चल रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इतना इजी वे में क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे ही उड़ा दिए, क्या हुआ आपका, ऐसे ही आपका ये उड़ गया। आगे देखो दोस्त, आपका आगे क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, ये पूछा बच्चा आपका कब, 2K15, क्या 2K15 क्वेश्चन है। कहता है when two converging lens of same focal length are placed in contact, उसको बच्चों क्या कहता है, placed in contact, then the focal length of the combination। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में दम है क्या, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या कहता है, when two converging lenses are of same focal length are placed in contact, then the focal length of the combination, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए क्या कहता है, ए में कहता है दोस्त आपका f, बी में क्या कर रहा है आपका 2f, सी में क्या कहता है आपका f/2, और डी में क्या कहता है दोस्त आपका 3f, क्या दोस्तों आपका 3f, ठीक है ना दोस्त। अब बच्चों ये कह रहा है, अब देखिए इस क्वेश्चन कोई दम ही नहीं है, कोई दम है क्या, ऐसे चुटकी बजा कर सॉल्व कर देंगे, पता है क्या दोस्त हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग देखिए यहाँ पे सॉल्व इसका लिख दें क्या हम लोग, वी नो दैट, जैसे कि बच्चों हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग, हमको क्या निकालना होगा, हमको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ निकालना, ठीक है ना दोस्त। लिखिए हम लोग क्या,
1/f इक्वल टू क्या 1/f1 प्लस 1/f2, हम लोग पहले से जानते बच्चों 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 दोस्त, ठीक है ना दोस्त। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है देखिए ध्यान से, when two convergent लेंस आर सेम फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। आप तब कॉन्टेक्ट में रखा गया है, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए 1/f इक्वल टू क्या होगा आपका 1/f प्लस 1/f, इसको सॉल्व कीजिएगा। 1/f इक्वल टू क्या दोस्त आपका f 1 प्लस 1, फिर इसको क्या कीजिए पलटी मार दीजिए, लिखेंगे f इक्वल टू क्या होगा आपका, आप एक स्टेप और लिख देते हैं 1/f इक्वल टू क्या दोस्त आपका 2/f, इसको पलटी मार दीजिए तो f इक्वल टू क्या दोस्त आपका f/2 आंसर। इतना इजी वे में क्वेश्चन बन रहा है, क्या जाएगा f/2। ये नहीं पढ़ाएगा आपको, सब पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्त आपको याद होगा तब, तो याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना दोस्त। जितना पढ़ा रहे हैं सबको याद करते चलिए, बहुत इजी में आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। तो जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसको मिटाया जा रहा है। आगे देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या दोस्त आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है ना दोस्त। और आपका यहाँ दिया है ए में एंगल 1, एंगल I1, फिर दिया आपका बी में दिया दोस्त आपका एंगल I2, सी में दिया आपका एंगल R1, और डी में दिया आपका होगा आपका, डी में दिया है आपका एंगल R2। देखो ये कब का क्वेश्चन पूछा है आपका, ये आपका क्वेश्चन पूछा है दोस्त आपका 2013 का 2K13। देखो जो कितना क्वेश्चन पूछा, एंगल ऑफ इमरजेंसी पूछ दिया है। क्या पूछा आपसे, एंगल ऑफ इमरजेंसी, याद कीजिए, आपको बताया गया एंगल ऑफ इमरजेंसी बच्चों, ठीक है ना। बाबू आपका क्या होता है बताया था यहाँ पे I1 R1 I2 R2, ठीक है ना दोस्त। तो आपका क्या होगा, आपका R2 पे होगा, कहाँ पे होगा वो R2 पे होगा। तो देखिए बताए हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ नहीं पूछा हुआ है, मतलब जो बताएंगे वही क्वेश्चन आपसे आएगा, जो पूछेंगे जो बताएंगे वही आपसे क्वेश्चन आने वाला है। अब आगे देखिए बच्चों, सॉरी, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आपका एक और क्वेश्चन है, इमेज formed by a concave spherical mirror। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है बाबू, ठीक है ना। और ये पूछा है बच्चों आपका 2013 में 2K13 का ही क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या आता है, एक में ए में दिया है वर्चुअल, क्या बच्चों ए में दिया आपका वर्चुअल दे दिया है, बी में दिया बच्चों रियल, 3 में दिया बच्चों आपका मैग्नीफाइड, डी में दिया बच्चों आपका इन्वर्टेड, और बच्चों ई में दिया आपका ऑल ऑफ द एबव। देखो बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा गया है, इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। कहता है कि स्फेरिकल कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कैसा इमेज को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो बच्चे कहते हैं कॉनकेव तो दिया है यहाँ पे, लेकिन कहाँ रखा ये नहीं दिया है। क्या बच्चों ये बताया क्या, क्या हम इन्फिनाइट पे रखेंगे कि सी पे रखेंगे, इन्फिनाइट और आपका सी के बीच में रखेंगे, ये बताया क्या, नहीं बताया, ठीक है ना। लेकिन बच्चे होते हैं कंफ्यूज, और वो इसमें बोलते हैं कि ये मारे। भाई कॉनकेव सिर्फ बोला हुआ है ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो क्या करेंगे ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। क्या होगा आपका ऑल ऑफ द एबव आंसर, मतलब सब आंसर आपका होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछा है, ठीक है ना दोस्त। पार्टिकुलर पॉइंट पूछता तो उन्होंने बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों,
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, और यहां पर दिया बच्चों ए में इनफाइनाइट, बी में बच्चों 0, सी में दिया बच्चों आपका +5 cm और डी में क्या दिया आपका -5 cm। देखो यहाँ क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक है ना। याद किए बताया था आपका मिरर पढ़ाया था, प्लेन मिरर का डिफिनेशन बताए थे कि डिफिनेशन में लिखा हुए हैं उसका रेडियस क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है। याद कीजिएगा, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर सब पढ़ाया गया है, जा कॉपी में एक बार देखिएगा। और हम बताए हैं कि भाई उसका रेडियस, जिसका रेडियस इनफाइनाइट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन मिरर बोलते हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसमें डायरेक्ट हम लोग इसको टिक मार देंगे, जिसको कॉपी याद होगा वही टिक मार सकता है, और जिसको कॉपी याद नहीं होगा तो उसको क्या करेगा, याद करेगा। सुमन सर पढ़ाए थे लेकिन उसको हम याद नहीं किए थे, ठीक है ना दोस्त। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इसको फटाफट लिखिए आप लोग। अभी 2-4 को और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको मिटा जाए बच्चों, ठीक है मिटा रहे हैं हम लोग। बहुत इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। और ऐसा ही आपका, जैसे अभी हम ये बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्त, आपका जेई और मेडिकल का क्वेश्चन भी ऐसा ही सॉल्व होगा, ठीक है दोस्त। बस चुटकी बजाएंगे, आप क्वेश्चन सब सॉल्व आपका होता चला जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए यहाँ पे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, क्या दोस्त आपका एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, क्या दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्त, ठीक है। तो दोस्त यहाँ लिख ऑप्शन में दिया क्या आपको बच्चों, एक में दिया आपका जूल, देखिए कितना आपको गधा बनाएगा, ठीक है ना, जूल। बी में क्या आपका, बी में दिया आपका क्या आपको डायफ्टर, डायफ्टर बच्चों। सी में क्या दिया बच्चों, डायफ्टर कंडेला, कंडेला। और डी में दिया आपका वाट, क्या दोस्त आपका वाट। आपको पता थे कि भाई लेंस का ऐसा यूनिट याद कीजिएगा, लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायफ्टर होता है। सब लिखाया गया, उसको डी से स्विच करते हैं, ये बताया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डायफ्टर हो जाए, ठीक है ना। ये आपका पूछा हुआ है 2011 का क्वेश्चन है। दम है क्या इसमें, दम है, कोई दम नहीं, ठीक है। इतना इजी वे में क्या करें हम लोग सॉल्व करते चल, ठीक है ना दोस्त। अब देखो बच्चों आगे वाला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाबू, पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज, दो लेंस को कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो कौन कौन सा बाबू होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए में कहता है P इक्वल टू क्या दोस्त आपका P1 + P2, बी में कह रहा है वो आपका ए में हो गया। बी में कहता है दोस्त आपका P इक्वल टू क्या दोस्त आपका P1 × P2। सी में क्या कर रहा है दोस्त आपका, सी में कर रहा है P इक्वल टू क्या दोस्त आपका P1/P2। और डी में क्या कर रहा है बाबू, डी में कर रहा है P इक्वल टू P × P1 + P2। ये आपका 2022 क्वेश्चन है, 2K22 ताजा क्वेश्चन है 2022 क्वेश्चन। बच्चों क्या कहता है, पावर ऑफ टू लेंसेस इन कांटेक्ट, दो लेंस को जब कांटेक्ट में रखते हैं उसका पावर पूछता है। तो बताइए कि जब कांटेक्ट में रहते हैं पावर क्या होता है, उसको ऐड कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना इजी में क्वेश्चन पूछ रहा था, और इतना इजी में क्वेश्चन नहीं बना तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब देखो बच्चों यहाँ पे और क्वेश्चन आ गया ताजा सा, कहता है बच्चों क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, क्या दोस्त आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। और ए में दिया है 20 डिग्री, बी में दिया दोस्त आपका 30 डिग्री, सी में दिया बच्चों आपका 48 डिग्री, और दोस्तों डी में क्या दिया आपका, डी में दिया आपका 42 डिग्री, क्या दोस्त आपका 42 डिग्री, ठीक है ना। कहते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास है, ठीक है ना। भाई ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ठीक है ना। तो दोस्त आपका बताया गया है 42, कितना होगा 42, नियरली आपका क्या मान लीजिएगा 42 मारिए, क्या मान लीजिएगा आप लोग 42 मारिए, ठीक है ना दोस्त। कितना दोस्त आपका 42, नियरली, ये अपना नियर लिखा गया है, नियर, तो क्या मारिएगा आप लोग 42। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्रिटिकल
एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड इज। अब देखो बच्चों यहाँ पे डायमंड का पूछ दिया, क्या कहूँ, डायमंड का पूछ दिया है। और डायमंड को तो इतना अच्छा से हम पढ़ाएंगे, पूछिए मत, ठीक है ना। जाए कॉपियाँ देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से आपको डायमंड पढ़ाएगा कि डायमंड क्या होता है क्या नहीं होता है, सब आपको बताया गया, ठीक है ना। तो बच्चों इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। सी में क्या होता है बच्चों आपका 37.31 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। और डी में क्या कहता है वो आपका 24.41 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। अब देखो दोस्त आपको बताया गया था, ठीक है ना, तो आपको बताया था कि क्रिटिकल एंगल किसी आपका डायमंड का तो कितना बताया था आपको बताए थे 24.41 डिग्री, कितना सबका 24.4, ठीक है, या 25 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं आपका 24.41 डिग्री, क्या दोस्त आपका 24.41 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। अब देखो दोस्त एक और आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम लोग लिखते हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है वो इसको कंप्लीट कीजिए हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फास्ट, ठीक है, मिटाया जाए, ठीक है बच्चों। एक और हम लोग का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एसआई यूनिट पर अधिक फोकस कीजिएगा, जो आपका कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला उस पर अधिक फोकस कीजिएगा। आपको पावर बोल सकता है निकालने के लिए, आपको फोकस बोल सकता है निकालने के लिए, ये सब पे आपको ध्यान अधिक रखना है और यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना दोस्त। अब देखो दोस्त एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपका 2022 का क्वेश्चन, क्या होगा वो 2K 2022। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल of the prism is, ठीक है ना दोस्त। ए में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाटा साइन ए बाई टू। बी में क्या होता है दोस्त आपका म्यू इक्वल टू साइन ए बाई टू बाटा साइन ए प्लस डेल्टा एम। सी में क्या कहेगा बच्चों आपका, सी में कहता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाटा साइन ए बाई टू। और डी में क्या कहता है दोस्तों, कहता है म्यू इक्वल टू क्या दोस्त आपका साइन, म्यू इक्वल टू साइन ए बाई टू बाटा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। अब देखो बच्चों मिनिमम कंडीशन का जिसको डेरिवेशन याद नहीं होगा, क्या दोस्त आपका मिनिमम कंडीशन क्या दोस्त आपका डेरिवेशन याद नहीं होगा, वो बच्चे हो जाएगा, क्या बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। क्या कि इतना सिली मिस्टेक किया है, ठीक है, पूछिए मत, ठीक है ना दोस्त। तो कहीं कंफ्यूज जाएंगे, तो डेरिवेशन का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेरिवेशन कंप्लीट होगा बाबू, और जो डेरिवेशन होगा तो आपका पास में पूछेगा, उसका ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उससे जब फॉर्मूला निकलेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, ठीक है ना। आपको यहाँ पूछता है मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पूछ दिया है बच्चों, तो ये तो नहीं होगा, क्या बच्चों यहाँ पे ये तो नहीं है कि यहाँ पे 2 खत्म कर दिया है बच्चों, ये उल्टा लिख दिया, ये भी उल्टा लिख दिया है, तो अब कौन सा ऑप्शन होगा, सी आपका ऑप्शन होगा, ठीक है ना दोस्त। तो ऐसे ऐसे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्त इसमें और जो डीपी पे दिए हैं आप लोग टोटल क्वेश्चन बनाइए, टोटल क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दोस्त आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बहुत इजी चैप्टर है, उसमें हम सीखेंगे, हर एक समझेंगे बहुत क्या होता है कैसे नहीं होता है, चार्ज क्या होता है, कैसे अटैक करेगा, कैसे रिपेल करेगा, कैसे फोर्स लगता है, कैसे फोर्स नहीं लगता है, ठीक है ना, कितना कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है ना दोस्त, बादल कैसे गरजता है, कैसे बढ़ता है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, ये आपका चुंबक कैसे काम करता है, सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्त जैसे बहुत मजा आने वाला है जो नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर होगा, तो आज इतने हम लोग रहने देते हैं, ये सब लिख लीजिए। ओके बच्चों।